ताकि कई लोगों में इस चीज की कसक थी कि जयपुर में राहुल गांधी की यात्रा नहीं पहुंच रही है। कुछ जयपुर के लोगों को भी उनसे मुलाकात करनी थी, उनके साथ में तस्वीरें क्लिक करवानी थी, और क्योंकि बड़ा जिला है, राजधानी है राजस्थान की। लेकिन फिर कल ये जानकारी सामने आई कि जब 100 दिन इस यात्रा के पूरे हो जाएंगे, राहुल गांधी संभवतः या फिर जयपुर उस दिन आएंगे 16 दिसंबर को, और शाम में एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया है भारत जोड़ो कॉन्सर्ट के नाम से। राजधानी जयपुर में उसमें शरीक हो सकते हैं जानकारियां, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयराम रमेश ने साझा की थी। लेकिन देखते हैं उस समय स्थिति क्या होती है और किस तरह का माहौल, क्योंकि अभी जो माहौल है वो बता रहा है कि लोग अपने बीच से उन्हें जाने देने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर राजी नहीं है। उन्हें लगता है कि वो उनके बीच में रहे, उनकी समस्याओं को सुने, और जहाँ से होकर गुजर रहे हैं वहाँ लोगों को अगर एक बार हाथ वेव कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो वही काफ़ी हो जाता है कि हाँ चलिए साथ में है, लगातार चल रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो कि बता पा रही है, क्योंकि मीडिया की जो भूमिका है इस यात्रा में है वो ये बताने की है कि हाँ जो आपके क्षेत्र से होकर एक बड़ी रैली के तौर पर, एक हुजूम के तौर पर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि लगातार निरंतर कई दिनों तक के लिए राजस्थान में कुल बताए जा रहे थे इससे पहले 17-18 दिन, लेकिन उसके बाद में जानकारी जैसे जैसे बढ़ी 1 से 2 दिन की वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिर एक विराम रहेगा और फिर यात्रा उसके बाद शुरू होगी। शानदार जनसैलाब की तस्वीर हाड़ौती में, सवाईमाधोपुर से सीधी तस्वीरें हैं यात्रा को लेकर। फर्स्ट इंडिया की महाकवरेज 14 दिसंबर यानी आज का रूट सुबह 6 बजे भाड़ौती से आगाज आज इस यात्रा का हो गया है। पहला चरण सुबह 6 से 9:30 बजे तक, और उसके बाद बाढ़शामपुरा में 10 बजे लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना की तरह होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सीएम अशोक गहलोत भी होंगे। और साथ ही साथ इस कार्रवाई में पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन। बहुत खास बात है ये कि उनकी जैसी शख्सियत भी आज भारत यात्री, राजस्थान यात्री के तौर पर राजस्थान के इस परिदृश्य के गवाह बन रहे हैं। जानकारी के साथ में सहयोगी जियाउद्दीन का रुख करते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जियाउद्दीन, आज कई खास शख्सियत वहां पर मौजूद है क्योंकि रोजाना कारवां बढ़ता जा रहा है, हर दिन अपना रिकॉर्ड राजस्थान में तोड़ रहा है, क्या और जानकारी? देखिए कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे एक बात जो बताना अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आरटीआई के गवर्नर है रघुराम राजन, वो यात्रा के अंदर कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत है। जी जा रहे हो गए आप? बिल्कुल जियाउद्दीन, देखिए हम समझते हैं क्योंकि आप भी लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं, तो कुछ आवाज में हालांकि हो सकता है नेटवर्क के इश्यूज हो, लेकिन अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आज की जो यात्रा है वो कल से क्या अलग है? क्योंकि उत्साह तो उतना ही नजर आ रहा है, क्या कल से अलग तस्वीरें आज के लिए? देखिएगा कि इस यात्रा की बात की जाए तो यात्रा के अंदर राहुल के लिए लोगों के अंदर वही उत्साह नजर आता है जो सवाईमाधोपुर के अंदर शामिल होने के बाद नजर आया था इस यात्रा के अंदर। क्योंकि कल महिलाओं की तादाद, बड़ी तादाद के अंदर महिलाएं थी, लेकिन आज युवाओं के तादाद इस यात्रा के अंदर जुटी जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ से आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जियाउद्दीन, लोगों की उम्मीदें इस चीज़ को लेकर भी है क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो लगता है कि उस समय तो सभी लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद में पार्षद के चुनाव की भी अगर बात करें, सरपंच के चुनाव की बात करें, तो कई जगह ऐसी है जहां से नदारत होते हैं और फिर 5 साल के बाद में वो एक बार फिर से अस्तित्व में आते हैं। लेकिन अपने बीच में इतने बड़े जनसमूह में उन लोगों को भी पाना जिनके मुलाकात के लिए, या फिर तस्वीरें कई बार ऐसी भी होती है कि जब काफिला होकर गुजरता है किसी मंत्री विधायक का तो कई देरों के लिए गाड़ियां सड़क पर रोक दी जाती है, लेकिन वही मंत्री विधायक, कई बड़ी शख्सियत आज लोगों के साथ में, आम जनता के साथ में नजर आ रही है। जियाउद्दीन, बहुत खास मैसेज है अपने आप में। जियाउद्दीन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? राहुल गांधी लगातार रघुराम राजन से बातचीत कर रहे हैं। रघुराम राजन वो हैं जो, हाँ जयती जी,
देखिए जैसे सीधा करूंगा कि चूंकि रघुराम राजन वो हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी उनको लेकर कई बार सवाल खड़े किए उन्होंने यहाँ तक कि आरबीआई के जो पद था उससे चेयरमैन पद से इस्तीफा तक दे दिया था। चूंकि अब लगातार राहुल गांधी के साथ मिल रहे हैं। राहुल गांधी की यही खासियत है कि इस यात्रा के दौरान वो लगातार ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं कि जो हर क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर अन्य क्षेत्रों से हो, किसानों के क्षेत्र से हो, तो उन लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। उसका पीछे एक मकसद है कि जो यहाँ से निकल कर आए उसका इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा सके, आने वाले वक्त के अंदर किस तरह से उसको तैयार किया जा सकता है। फिलहाल लगातार पिछले 10 मिनट से रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच के अंदर वार्ता हो रही है। रघुराम राजन का इस यात्रा में शामिल होना अपने आप में अहम माना जाता है, क्योंकि रघुराम राजन आर्थिक नीतियों के एक बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और साथ ही के अंदर उनकी कई ऐसी नीतियां थी जिनके वजह से जो मनमोहन सरकार के अंदर जो आर्थिक स्थिति थी काफी बेहतर हुई थी, जीडीपी ने ग्रोथ किया था और वो कई मामलों को लेकर मोदी सरकार को भी सुझाव कि ये इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जब नोटबंदी की गई थी तो रघुराम राजन ही थे जिन्होंने सबसे सवाल उठाया था, राहुल गांधी थे जिन्होंने सवाल उठाया था। क्योंकि ऐसे के अंदर यहाँ पे शामिल होना काफी उनका राहुल गांधी के साथ कदमताल करना ये एक बड़ा मैसेज है। क्योंकि राहुल गांधी जो देश की आर्थिक स्थिति है उसको लेकर लगातार सवाल उठाते हैं, केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि इन नीतियों के अंदर बदलाव होना चाहिए, इन नीतियों के अंदर बेहतर होना चाहिए, इस नीतियों के अंदर ऐसा होना चाहिए जो जनता के हित के अंदर होना चाहिए। जो जीएसटी और जो टैक्स का जो स्लैब लगाया जा रहा है उस स्लैब को लेकर काफ़ी मदद करना चाहिए। फिलहाल देख सकते हैं कि लोगों का जो हुजूम है लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग लगातार राहुल गांधी के कार्रवाई के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जिस तरह के हमें कि आज दिन भर के अंदर कई लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा के अंदर शामिल हो सकते हैं, यात्रा के अंदर उनसे मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। गांधी ने कई ऐसे संगठन थे उनके साथ बातचीत की, बातचीत के अंदर उनसे जाना कि दलितों का व्यवहार किया गया, किस तरह मामले दर्ज किए गए और फिर क्या हुआ। फिलहाल अब देख सकते राहुल गांधी का ये जो काफिला है धीरे बड़ी तादाद के अंदर लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। सबसे अहम बात मैं बताना चाहूंगा कि इस यात्रा के अंदर जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग हैं जो लाए आप यही उत्साह है, यही इस यात्रा के अंदर है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे आगे बढ़ रहा है फिलहाल लोग बड़ी तादाद के अंदर लोग बढ़ते जाते हैं। सकते हैं कि ये इस तरफ देख सकते हैं कि लोगों के ऊपर जो यात्री हैं इस यात्रा में जो शामिल हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। फिलहाल लोग लगातार इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते साथ चल भी रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की जिन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन दिया और रिजाइन देने के बाद इस यात्रा में शामिल हुए। एक बीएसएफ का जवान था जिससे का यही कहना था कि अग्निवीर योजना जो शुरू की गई है उसके चलते उसने अपनी नौकरी से रिजाइन दिया और राहुल गांधी की इस यात्रा के अंदर वो शामिल हो गए। यात्रा में शामिल होने के पीछे उसने वजह बताई कि अग्निवीर आने का सपना कि हमारा हम लोगों युवाओं का होता है, सरकार इस सपने को तोड़ना चाहती है। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की रूपरेखा की अगर बात करें तो 7 जिलों की रूपरेखा बनाई गई थी, लेकिन आज 5वें जिले में प्रवेश करने वाली, यानी कि अब कहा जा सकता है कि एक तरीके से अपने अंतिम चरण में यात्रा कुछ दिनों के बाद पहुंच जाएगी। दौसा में प्रवेश आज रहेगा सवाईमाधोपुर के जरिए। जियाउद्दीन, देखिएगा कि इस जो यात्रा का रूट तय किया गया था, क्योंकि आज 5वें जिले के अंदर ये यात्रा बिल्कुल जियाउद्दीन, हम समझते हैं क्योंकि आप लगातार वही भूमिका निभा रहे हैं जो कि मीडिया की प्रशस्त भूमिका मानी जाती है। साथ इस काफिले के चल रहे हैं, लगातार तस्वीरें हमारे साथ साझा कर रहे हैं और वहां से अपडेट भी आप दे रहे हैं। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पर पूरे काफिले के साथ में कई जगह ऐसी भी होती है, कई गांव के ग्रामीण इलाके भी ऐसे होते हैं, या फिर कुछ इलाकों में जैमर्स लगाकर भी इंटरनेट की सेवाओं को कुछ देर के लिए 5-7 मिनट के लिए रोका जाता है, तो नेटवर्क के ग्लिचेस कभी कभी सामने आते हैं। जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें सवाईमाधोपुर के भाड़ोती से, जहां पर ये कारवां आगे बढ़ रहा है। 10 बजे लंच ब्रेक इसका
बाटशामपुरा में होगा। उसके बाद में फिर से दूसरा चरण दोपहर 3:30 बजे शुरू हो जाएगा। लेकिन खास आज क्योंकि प्रेस वार्ता सीएम अशोक गहलोत इस यात्रा की मीडिया कैंप में करने वाले हैं। रोजाना यूजुअली यात्रा की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो कांग्रेस नेता जयराम रमेश करते हैं और सटीक जवाब भी वो देते हैं। कई सवाल मीडियाकर्मी जब वहां पर उनसे इस ब्रीफिंग के दौरान पूछते हैं तो उनके सारे जवाब वो देते हैं और आगे की क्या योजनाएं हैं इस यात्रा को लेकर, इस यात्रा के उद्देश्यों के बारे में, इस यात्रा के उद्देश्यों के बाद में क्या लोगों की सहभागिता है, उसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए दी जाती है। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग के बाद में आज खास ये क्योंकि सीएम अशोक गहलोत आज उसमें जुड़ेंगे और राज्य के मुखिया के तौर पर वो जानकारी देंगे कि अब तक क्योंकि यात्रा को 10 दिन बीत चुके हैं, झालावाड़ के चवली बॉर्डर के रास्ते से यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश कर लिया था, तो क्या खास रहा राजस्थान में वो बात जो कि कही गई थी पहले दिन में कि राजस्थान रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन भारत जोड़ो यात्रा में करने वाला है सभी राज्यों की तुलना में। और खासतौर पर मध्य प्रदेश जहां से होकर यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी थी, उस समय उन्होंने कहा था कि राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ जन सहभागिता इस यात्रा को मिलेगी और वो दिख भी रही है। इतना हुजूम, मीडिया भी वहां पर लगातार अपनी भूमिका निभाते हुए। जियाउद्दीन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, 5वां जिला रहेगा आज जहां प्रवेश यात्रा कर जाएगी, बात आपसे हो रही थी, एक बार फिर से आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जैती देखिएगा कि जो टी ब्रेक वाला जो स्थान है, लगभग ये बताया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर ये जो राहुल गांधी का जो यात्रा का जो काफिला है, पद यात्रा का जो काफिला है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। टी ब्रेक होगा, आधे घंटे का समय है। क्योंकि इस दौरान में जो हमारे सामने जो बात आई है, जो रघुराम राजन है वो लगातार राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहे हैं और टी ब्रेक के दौरान भी ये मौजूद रहेंगे। जैती, सबसे अहम बात ये है कि आप देख सकती हैं कि सवाई माधोपुर के अंदर जब ये निकली थी तो शहर के अंदर से वहाँ से गुजरने वाले हर एक घर के ऊपर ऐसा घर नहीं था जो खाली हो, उस घर के ऊपर लोग चढ़े हुए थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, सब लोग मौजूद थे और वो राहुल के दीदार करना चाहते थे। और कई लोग ऐसे थे कि वो जो राहुल के साथ चलना भी चाहते थे। चूँकि हमने दानिश अबरार से बात करी जो सवाई माधोपुर के विधायक थे और सीएम के सलाहकार भी हैं, तो उनका यही कहना था कि ये यात्रा काफ़ी ऐतिहासिक है और सवाई माधोपुर के अंदर जो आज का दिन है और ज़्यादा इतिहास रचने जाएगा। क्योंकि अब ये 52वां विधानसभा के अंदर प्रवेश करने वाली है कुछ ही देर के अंदर, तो ऐसे के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि 52वां के अंदर भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा रहने वाली है। फिलहाल इसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बात ये बताई जा रही है, महत्वपूर्ण बात ये बताई जा रही है कि सवाई माधोपुर के बाद जब ये दौसा जिले के अंदर जाएगी तो उसके अंदर काफ़ी तादाद के अंदर जो लोग जमा होंगे, बड़ी मात्रा के अंदर लोग जमा होंगे। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि साफ तौर के ऊपर राहुल गांधी के साथ अभी रघुराम राजन की वार्तालाप हो रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास साथ चल रहे हैं, धीरज गुजर हैं, सचिन पायलट हैं, रामलाल जाट हैं, दानिश अबरार हैं, कृष्णा पूनिया हैं और तमाम कांग्रेस के वो पदाधिकारी हैं जो यात्रा के अंदर राजस्थान यात्री बनकर साथ चल रहे हैं। चूँकि कई यात्री ऐसे हैं जो उन्होंने अब अपना नाम भारत यात्रियों में भी लिखवा दिया है, क्योंकि अब वो पूरी यात्रा करेंगे राहुल गांधी के साथ। सबसे अहम बात है, लोगों का उत्साह कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है कि राहुल गांधी साफ तौर पे कहते हैं कि जब किसान सुबह 4 बजे उठ के अपने खेतों के अंदर पानी पिलाने चल जाता है, पानी सिंचाई करने चल जाता है, तो हम जल्दी उठकर पैदल क्यों नहीं चल सकते। सबसे अहम बात और ये भी है कि जब राहुल गांधी ने ये कहा कि लोगों का इसके प्रति इसलिए रुझान भी बढ़ रहा है कि वो अपनी फिटनेस को लेकर अवेयर भी हो सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोगों का जो कारवां है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे के अंदर जो लगातार जो लोग हैं वो राहुल गांधी इसके से मुलाकात करने के लिए आतुर हैं और उनका समय दिया गया है। चूँकि टी ब्रेक के बाद जो बात बताई जा रही है कि जो आम लोग हैं, जो शख्सियत हैं जो राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं, जिनका नाम बाकायदा पहले से नोटेड है, उन लोगों को राहुल गांधी से मुलाकात के लिए ले जाया जाएगा और राहुल गांधी उनसे मिलकर उनसे संवाद करेंगे। चूँकि इसके अंदर कई संगठन के पदाधिकारी भी हो सकते हैं जो अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। फिलहाल जो मेरे कैमरा सहयोगी उनसे कहना चाहूँगा कि जो ये यात्रा के अंदर जो लोग शामिल हैं उन लोगों को जी बिल्कुल। जियाउद्दीन, देखिए अब राजस्थान में तो सत्तारूढ़ी पार्टी है कांग्रेस की और
केंद्र में विपक्षी दल के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और फिलहाल विपक्ष के पास में तवांग मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि लगातार विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों को घेर रहा है जो बता रहा है कि देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं उन्होंने चूक की है या फिर जनता से जानकारी को छुपाया है। सचिन पायलट भी कल इस मुद्दे पर बोले थे। जियाउद्दीन, क्या अब वो बात वहां तक भी पहुंची है, लोगों तक भी इस चीज की गुनगुनाहट और जो बातें हैं वो चल रही है क्या? यदि सवाल दोबारा दोहराएंगे। जियाउद्दीन, मेरा सवाल ये था कि राजस्थान में तो सत्तारूढ़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन बाहर विपक्षी दल की भूमिका में और तवांग का जो मसला फिलहाल चल रहा है, चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश थी, लेकिन उस मसले को लेकर विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। सचिन पायलट ने कल बात की थी मीडिया से और इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था कि विपक्ष ने 5 दिन के बाद में जवाब दिया। क्या वहां पर और भी लोगों में इस चीज की जानकारी है कि हाँ, यहाँ पर विपक्ष की एकजुटता का सवाल फिर से उठ रहा है इस मुद्दे को लेकर? देखिएगा कि ये कल चूंकि इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले जब जयराम रमेश से पूछा गया था तो उनका ये कहना था कि संसद के अंदर इस मामले को लेकर बहस हो रही है और जो संसद के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वही लोग इसके ऊपर पूरे मसले पे बयान दे सकते हैं। चूँकि आज इस पूरे मामले को लेकर जब हमने सचिन पायलट से बातचीत की आज सुबह ही, जब यात्रा शुरू होने से पहले, तो उनको कहना था कि तवांग का जो मामला है एक देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इसके अंदर भी जनता से चीज़ें छुपा रही है। वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह के हालात थे, विपक्ष को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था, जनता को पता लगना चाहिए था कि किस तरह के वहाँ पे हालात हैं। ऐसे के अंदर अगर चीन भारत के अंदर घुसपैठ करता है तो कितने दिनों से ये घुसपैठ की जा रही थी, उसको ध्यान में रखना चाहिए था। और फिलहाल अब सचिन पायलट ने यही कहा कि तवांग वाले मामले को लेकर जो फेलियर है जो मोदी सरकार का, वो सामने आया, लेकिन सेना की मुस्तैदी को उन्होंने सलाम किया है कि कहा कि सेना की मुस्तैदी की वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन सरकार ने इसको जानबूझ के दबाए रखा। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर संभवतः ये हो सकता है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने का काम करे, क्योंकि तवांग ऐसा मुद्दा हो चुका है जिसके अंदर एक झड़प का लाइव वीडियो सामने आया था। और लाइव वीडियो सामने आना जिसके अंदर चीनी सैनिक और जो भारतीय सैनिक है वो आमने सामने थे और इसको लेकर सवाल उठता है, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा से कहती आई है कि अब चीन के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, बात वार्ता के साथ सब सुलझा लिया गया। लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आया और जो झड़प का वीडियो सामने आया, जो सैनिक घायल हुए हैं, उसको लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और यही मुद्दा है कि इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, क्योंकि साफ तौर के ऊपर सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ये कहा जाता था चुनावों के अंदर कि चीन को आंख दिखाने की जरूरत है, आंखों में आंखें डाल के बात करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है और उस मुद्दे को वो भुनाना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर चुनाव है तो विपक्ष इन मुद्दों को अवेयर के रखना चाहता है, जिंदा रखना चाहता है, ताकि चुनावों के अंदर अपने ये मुद्दे जिंदा रह सके और इसके नाम पे वोट मिल सके। जी जयती। जियाउद्दीन, एक बहुत खास मुद्दा राजस्थान से जुड़ा हुआ, राजस्थान के 13 जिलों को प्रभावित करता हुआ पानी का मुद्दा, ईआरसीपी का मुद्दा। लेकिन इस यात्रा में भी लगातार जगह जगह से होकर जब ईआरसीपी की गूंज सुनाई दी तो अब जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसे लेकर के अपनी बात कही। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कंटेम्प्रेरी लिस्ट में इसे दाखिल कर लिया गया है इस मुद्दे को और जल्द ही से पूरा भी किया जाएगा, लेकिन राज्य को कुछ बदलाव करने होंगे। तो क्या ये असर माना जा सकता है इस यात्रा का या फिर कुछ प्रभाव कि इतने दिनों से बात जारी थी राज्य की ओर से, सीएम अशोक गहलोत लगातार अपील कर चुके थे और अब जाकर के कुछ एक पहल हुई है केंद्र सरकार की ओर से इस पर? देखिएगा कि ईआरसीपी को लेकर जो गजेंद्र सिंह की तरफ से कोई जो बयान आया, उस बयान के बाद कांग्रेसी नेताओं का यही कहना है कि ये सिर्फ और राजनीति को लेकर किया जा रहा है। राजनीति को लेकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और जनता को सब समझ चुकी है कि किसने जनता के साथ झूठ बोला, किसने धोखा दिया। सचिन पायलट से जब हमने बात कही तो उन्होंने कहा कि वो दबाव के अंदर है। दबाव में इस वजह से है क्योंकि पूर्वी राजस्थान जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है वो क्षेत्र ईआरसीपी से लाभान्वित होगा। अगर ईआरसी नदियों से नदियों को जोड़ दिया जाता है, ईआरसीपी के उस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाता है, तो इस क्षेत्र को काफी लाभ होगा। और यही वजह है कि कल गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस वार्ता करते हैं, एकाएक जो ईआरसीपी को लेकर बोलने से बचते थे, उन्होंने किस तरह से साफ तौर पे कहा गया कि राज्य सरकार अगर कुछ बदलाव करती है तो केंद्र सरकार पूरा सहयोग करने को तैयार है। लेकिन जब हमने सचिन पायलट से इस मामले को लेकर जब सवाल किया, आज ही की बात, जब उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये बोला कि
अब ये लोग बहाने बना रहे हैं, इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जब उन्होंने पहले तो कुछ देने को तैयार नहीं थे, पहले मानने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल जियाउद्दीन, और खास आज ये भी रहेगा क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग रोजाना होती है और आगे का जो प्लान है वो डिस्कस किया जाता है मीडिया के साथ में। आज खास रहेगा, सीएम अशोक गहलोत भी प्रेस वार्ता में रहेंगे शामिल। यदि देखिएगा कि आज सबसे अहम बात यह है कि सीएम अशोक गहलोत को जो प्रेस वार्ता होना है 11 बजे, उस प्रेस वार्ता के अंदर शामिल रहेंगे। उस प्रेस वार्ता में पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और जयराम रमेश, जो जिनको मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, लगातार मीडिया को ब्रीफिंग जयराम रमेश की ओर से की जा रही है, वो भी उस प्रेस वार्ता में मौजूद रहेंगे। संभवतः जो सवाई माधो कोटा से लेकर सवाई माधोपुर तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो यात्रा के अंदर जो हालात रहे, किस तरह का कुछ मिल पाया है, क्या कुछ हो पाया है, किस तरह का फीडबैक आया, उसको लेकर और जो मुद्दे हैं उसको लेकर वो बात कर सकते हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत यहाँ पे बोल सकते हैं। फिलहाल चूंकि कल ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने बोला है और ईआरसीपी का वो मुद्दा है जिसको लेकर सीएम अशोक गहलोत लगातार मोदी सरकार और गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर निशाना साधते आए हैं, और तमाम वो लोग हैं जिन लोगों ने इस ईआरसीपी के ऊपर बातें करी थी उनके भी खिलाफ वो बोलते नजर आए। लेकिन ऐसे में अहम माना जा रहा है कि आज ये प्रेस वार्ता होगी तो उसमें जो संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कल ही जयराम रमेश ने ये बात कही थी कि एक अमरूदों की प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे खोलने की बात की जा रही है, यहाँ पे स्टोरेज की सेंटर खोलने की बात की जा रही है जो नहीं है। तो ऐसे के अंदर यहाँ पे पीसी के जरिए उन्होंने कहा था कि कल ही मैं इसकी घोषणा करवाने की कोशिश करूंगा। संभावना है कि सवाई माधोपुर के लिए अमरूदों से जुड़ी कोई घोषणा सीएम अशोक गहलोत कर सकते हैं, जिसकी संभावना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि इस भीड़ के अंदर सबसे अहम बात है कि जो जनता मिल रही है, तो राहुल गांधी सवाल करते हैं उस जनता से, पब्लिक से, जो भी लोग मिलते हैं, क्या सरकार की योजनाओं का उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, क्या चिरंजीवी योजना का जिसके लिए गहलोत सरकार के दावे किए जा रहे थे बेहतर योजना, उसका लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। तो इसी को लेकर उनके पास जवाब आता है संतोष पर। उसी को लेकर सीएम अशोक गहलोत काफी कॉन्फिडेंस नजर आते हैं, और यही वजह है कि लगातार जो फीडबैक राहुल गांधी के पास पहुंच रहा है वो पॉजिटिव फीडबैक पहुंचा। यही वजह है कि राहुल गांधी जब नुक्कड़ सभा करते हैं तो साफ तौर पे कांग्रेस सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, गहलोत सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, उनके खुले मन से तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि अब तक किया वो सबसे बेहतर था। कहीं नहीं हुआ जो राजस्थान के अंदर किया गया, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर और बेहतर करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने एक हिंट दिया था, छोटा सा एक हिंट दिया था कि मैंने 2-3 बातें ऐसी हैं जो सीएम अशोक गहलोत को बता दी हैं, सीएम अशोक गहलोत को बता दी है, वो आने वाले वक्त के अंदर उनको पूरा करेंगे। संभवतः वो बातें जिस तरह से हमें नजर आई, वो बातें हो सकती हैं किसानों से जुड़ी हुई, वो बातें हो सकती हैं रोजगार से जुड़ी हुई, मतलब राज्य सरकार की ओर से बम्पर भर्तियां निकाली जा सकती हैं। इस बात की तैयारी की गई है, और साफ तौर के अंदर एक माहौल चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर सकती है। जैती सबसे अहम बात ये हो जाती है कि जहां जहां से ये यात्रा निकलती है वहां पे राहुल गांधी की एक टीम होती है जो लोगों से फीडबैक लेती है, तो सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का, और जो अब तक फीडबैक जो मिलकर निकलकर सामने आया है वो गहलोत सरकार के लिए काफी राहत वाली बात है। अधिकांश जगहों पे, कुछ एक जगहों पे नाराजगी सामने आई, लेकिन अधिकांश लोगों ने गहलोत सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उन योजनाओं की खुले मन से तारीफ की। तारीफ भी इसलिए की कि उनका ये कहना था कि चिरंजीवी जो योजना है वो काफी लाभदायक है। गरीब लोग जो पहले इलाज के लिए अस्पतालों में नहीं जाते तो उनका 10 लाख तक का बीमा फ्री है, इलाज फ्री किया गया, उनका बीमा किया गया। चिरंजीवी में दुर्घटना होने के ऊपर उनको पैसा दिया जाता है। साथ ही उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है ओपीएस को लेकर सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की जहाँ पे नुक्कड़ सभा होती है वहाँ पे कर्मचारी वर्ग जिनको ओपीएस का लाभ मिलना है वो बड़ी तादाद के अंदर उस नुक्कड़ सभा के अंदर मौजूद होते हैं, और वो गहलोत सरकार के और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। चूंकि ओपीएस एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है गहलोत सरकार का जो बीजेपी उसके बाद बीजेपी काफी परेशान हो चुकी है। नीति आयोग भले ही सवाल उठा चुका हो उसके ऊपर, लेकिन कांग्रेस ने गुजरात में चुनावी मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था और हिमाचल मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था उसको, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, और नतीजा ये रहा कि हिमाचल के अंदर
जो जितने भी कर्मचारी और अधिकारी थे उन्होंने बम्पर वोट कांग्रेस को दिए, क्योंकि राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा तबका है कर्मचारियों का जिसको ओपीएस का लाभ उनको मिलने पाला है। ऐसे के अंदर गहलोत सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसको लेकर जो जनता है काफी संतुष्ट नजर आ रही है, क्योंकि जो माहौल राहुल गांधी की यात्रा के बाद यहाँ पे बना है रहती, सबसे अहम बात ये हो जाती है कि इस माहौल को किस तरह से राजस्थान के अंदर ये कांग्रेस कमेटी कायम रख पाती है, किस तरह से, क्योंकि साफ तौर पर राहुल गांधी ने बोला है कि मंत्री हो या विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, जब तक जनता से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक जनता से सीधा संवाद नहीं करेंगे, तब तक हकीकत सामने नहीं आ पाएगी और जनता उनसे नहीं जुड़ पाएगी। और उन्होंने ये भी नसीहत दी कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मंत्री हो, विधायक हो, सीएम हो, उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। और यही वजह है कि उन्होंने ये यात्रा निकाली है। यात्रा निकालने के पीछे भी मकसद यही था कि वो जनता को जानना चाहते थे कि जनता के मन में चल क्या रहा है, आखिर वो सोच क्या रहे हैं और किसी तरह के मुद्दे हैं। जी जयती। बिल्कुल जियाउद्दीन, और देखिए कहीं ना कहीं ये जो पूरी यात्रा है इस तरह से डिजाइन की गई है कि सिंपलिसिटी और सादगी तो बरकरार रही ही, लेकिन राजस्थान में खास तौर से जो लोगों का समूह बता रहा है कि ये यात्रा फिट राजस्थान, हिट राजस्थान का मैसेज भी दे रही है। और आज की जब जानकारी आई, जब रूट आया, पूरा प्लान आया, तो उस पर बताया गया कि जगह जगह दंगल के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। तो ये और भी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए एक खुश खबरी है कि आज चलेंगे भी और उसके बाद में जोर आजमाइश करने का मौका वहाँ भी मिलेगा।